महाराज पांडु हुए थे। पांडु महाराज के पुत्र हुए थे 5, जिनकी 2 पत्नी थी। एक का नाम था कुंती और एक पत्नी का नाम था माद्री। जब 5 पुत्र पैदा हुए हैं और जो कौरव थे महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र हुए हैं 100। तो ये दोनों भाई भाई हो गए। जिस समय कौरव परिवार बढ़ा, समस्त राजधानी का मालिक दुर्योधन बनना चाहता था, पांडवों को बंटवारा नहीं दे रहा था। कौरव और पांडवों में जुआ का खेल हुआ। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार न हो तो, जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार न हो तो, अगर 80 लाख को दाव लगो होई और वही पत्ता अगर सीधो आ जाए तो है गए करोड़पति, अगर वही पत्ता उल्टो आ जाए तो खाकपति न रहे। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार न हो तो, मित्र जैसा संबंध नहीं अगर गद्दार न हो तो, भाई जैसा रिश्ता नहीं अगर टकरार न हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं अगर बीमार न हो तो। अगर कहूँ 80 साल के बुजुर्ग है तुम पेट भर के खीर खवा दियो तो सवेरे तक राम राम है। तो जिस समय कौरव और पांडवों में जुआ का खेल हुआ है, कौरव पांडव जिस समय वनवास का समय काट करके आ रहे थे, तो ये दुष्टन ने कन्हैया को अपने पास में बुलाया और एक बात कही है, प्रभु ऐसा करो, हम ज्यादा नहीं केवल हमें 5 गांव दिलवा दो, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया था कि सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दूंगा। जब ये कहा तो आज भीम ने जवाब दिया है कि लड़ाई होगी, अब तो जरूर लड़ाई होगी। और लड़ाई कब करनी चाहिए? पहले तो अगर परिवार में कहूँ लड़ाई है जाए तो पहले सब एकत्रित होकर के बैठो, निर्णय लो। रिश्ते कैसे चलते हैं? रिश्ते चलते हैं सहनशीलता से। अगर आपको सहन है तो आपके रिश्ते सही चलेंगे, लेकिन बात बात पर आपको गुस्सा आएगी तो जिससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। बड़े बड़े पति पत्नियों में तलाक हो जाती है, किसकी वजह से? एक गुस्सा की वजह से। सहन करना सीखो। तो जिस समय भीम ने कहा है कि लड़ाई होगी, तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, सुनो, लड़ाई तो अंतिम रास्ता है, जब कोई रास्ता ना बचे हम शांति दूत बन करके जा रहे हैं। शांति दूत दुर्योधन को समझ आएंगे। अगर मान गया 5 गांव देने के लिए तैयार हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर लड़ाई होगी। तो आज मेरे भैया भगवान कन्हैया और शांति दूत बन करके गए दुर्योधन के घर पर। और जिस समय दुर्योधन ने ये सुना है कि आज भगवान कन्हैया आ रहे हैं, तो जहाँ पर दुर्योधन की सभा लगती थी वहां पर 80 गज कैरी खाई खुदबाई के भगवान आएंगे और जा पे बैठेंगे, सुई नीचे चले जाएंगे। उसे मारने की सोच रहा है दुर्योधन, जाकी भौं को एक पलक हिल जावे तो सृष्टि प्रलय में आ जाती है। उसे मारने की सोच रहा है। और मेरे भैया जिस समय भगवान कन्हैया दुर्योधन के यहाँ पर पहुंचे हैं तो दुर्योधन की सभा में नजर किए तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर ऐसी महान मूर्ति नीचे बैठी हुई हैं। और दुर्योधन भगवान कन्हैया से कह रहा है कि तुम आओ ऊपर बैठ जाओ। भगवान कन्हैया ने मना कर दिया, हम ऊपर नहीं बैठेंगे। कहाँ बैठोगे? कि यहाँ पर ये सब बैठे, हम वहीं पर बैठेंगे। दुर्योधन ने अपने मन में सोची, जी दाव तो खाली चलोगो। अपने महलों में आदेश दे दिया, जाओ 56 प्रकार के भोजन बनवाओ, सभी जहर के होने चाहिए। जब आदेश दिया है, भोजन बनकर के तैयार होकर के आया है, दुर्योधन ने जवाब दिया है, प्रभु भोजन कर लो। कन्हैया जी ने जवाब दिया है, भोजन कर ले। भोजन किसके यहाँ पर करना चाहिए? भोजन उसके यहाँ पर करना चाहिए कि या तो नौता भेजा हो किसी ने तो भोजन करना चाहिए, और या फिर खिलाने वाले के हृदय में दया होनी चाहिए, उसके यहाँ पर भोजन करना चाहिए। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि नौ तो तुमने भेजो ना है और दयालु तुम्हारे हृदय में नहीं है, तो हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे। हम आज का भोजन महात्मा विदुर के यहाँ पर करेंगे।
और जो विदुर ने सुनी कि आज भगवान कन्हैया हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आएंगे, दोनों की नबज 4 आंगुर पीछे झटका मार गई। अपने मन में सोची कि दुर्योधन ने 3 दिन पहले राशन पानी बंद कर दो है, घर में कछ है ना है, और जे खावे के लिए मांगेंगे हम इन्हें खवाने के लिए कहां से लाएंगे। तो पीछे वाले दरवाजे से होकर के विदुर महात्मा बाहर निकल गए, और जब बाहर निकले तो अपनी पत्नी को बुलाया है, पत्नी से कहा है चल भजन करेंगे। तो आज विदुर ने अपनी पत्नी से कहा है चल भजन करेंगे, और भजन कर रहे हैं दोनों। ऐसा भजन सतयुग त्रेता द्वापर युग तक आज तक किसी ने नहीं किया है, वो भजन कर रहे हैं। सभी ताली बजा करके बोले, अरे भजनों करे भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा बाई। अरे आसन डाली लयो दो माला हाथ उठाई, भजन करें भीतर बाबा बाई। विदुर महात्मा ने अपनी पत्नी को बुलाया है, कहा चल भजन करेंगे। और भजन कैसा कर रहे हैं दोनों? सब कहते हैं कि हमारे यहाँ पर भगवान आवे, और वे दोनों कह रहे हैं कि आज हमारे यहाँ भगवान नहीं आवे। क्यों नहीं आवे? कि घर में कुछ नहीं है इसलिए कह रहे हैं। और कुंदी आई बजाई, भजन करे भीतर बाबा बाई। मेरे भक्त श्रोताओं, जवाब दिया है कि चल भजन करेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर युग में आज तक ऐसा भजन किसी ने नहीं किया। आज वे दोनों कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भगवान नहीं आ गया। तब तक भगवान कन्हैया आ गए और कुंदी को बजाने लगे हैं। खोलो ना सुनने। इधर विदुर महात्मा ने सुनी का मालूम पत्ते के कन्हैया आएंगे, और घर में कछु है ना जो खाए के लिए मांगेंगे ने का देंगे। तो जैसे ही विदुर महात्मा दरवाजे पर पहुंचे, जैसे ही कन्हैया जी को देखा है तो कहा प्रभु तुम कन्हैया जी ने जवाब दिया है कि अंदर आए कि ना कहोगे कि आओ प्रभु, ध्यान नहीं रहा। तो आज भगवान कन्हैया ने विदुर के यहाँ पर जिस समय बैठ जाते हैं तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया अगर घर में कुछ खाने के लिए हो तो खाने के लिए लेके आओ। विदुर ने जवाब दिया है खाने के लिए कह रहे हो आप? दुर्योधन ने 3 दिन पहले राशन पानी बंद कर दो कि घर में कछु ना हो, तुम खाने के लिए मांग रहे हो। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि 3 दिन तुम का खा रहे हो जब थे। तो विदुर महात्मा ने कही कि 3 दिन जी बासी हुई खिचड़ी रखी है, जाइए खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि जाइए ले आओ। देखिए कितना प्रेम करते हैं भगवान कन्हैया अपने भक्तों से। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो भगवान भक्तों के बस में होते हैं और भगवान ये नहीं देखते हैं कि हमारा भक्त सुंदर कितना है। क्या देखते हैं कि निर्मल मनोजन सो मोए पावा और मोई कपट छल छिद्र न भावा। भगवान भक्त के निर्मल मन को देखते, इसका मन कैसा है। ये नहीं देखते कि भगवान ये शरीर से सुंदर है, ये देखते हैं मन में कि इसके अंदर कपट तो नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, अहंकार तो नहीं है। मेरे भैया, तो
जिस समय भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि तुम भाई खिचड़ी ले आओ, हम भाई ये खा लेंगे, तो आज भगवान कन्हैया ने 3 दिन की बासी वही खिचड़ी आज महात्मा विदुर के यहाँ पर खाई है।